महाशिवरात्रि आदि देव भगवान शिव और मां शक्ति के मिलन का महापर्व है। वैसे तो इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं मान्य हैं, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार इसी पावन तिथि की महानिशा में भगवान भोलेनाथ का निराकार स्वरूप प्रतीक लिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, जिस कारण यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुई। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का रूप जहां प्रलयकाल में संहारक है, वहीं उनके प्रिय भक्तजनों के लिए कल्याणकारी और मनोवांछित फल प्रदायक भी है। महाशिवरात्रि व्रत में उपवास का बड़ा महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। भक्तजनों द्वारा लिंग पूजा में बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ की शादी मां शक्ति के संग हुई थी, जिस कारण भक्तों के द्वारा रात्रि के समय भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। इस पावन दिवस पर शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि जागरण करने वाले भक्तों को शिव नाम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र अथवा शिव स्तोत्र का आश्रय लेकर अपने जागरण को सफल करना चाहिए। शिव का यह रूप है वो सबसे अजीब है। शरीर पर श्मशान की भस्म है, उनके गले में सर्पों की माला, कंठ में विष, कानों में कुंडल, चंद्र मुकुट, माथे पर भस्म का तिलक, हाथ में डमरू और त्रिशूल, जटाओं में पावन गंगा और कमर पर शेर की खाल पहनते हैं। शिवजी बैल नंदी को अपना वाहन मानते हैं, जो कि प्रत्येक शिव मंदिर के बाहर आपको दिख जाएगा। शिव बैरागी रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और धन संपत्ति प्रदान करते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि की पवित्र, प्राचीन और प्रामाणिक कथा, जिसके कथन से सुनने से सब कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जंगली जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था और उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और साहूकार ने उसके इस वचन को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, पर दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। जंगल में शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया था। जब अंधकार होने लगा और वापस घर पहुंचना बहुत कठिन था, तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी उस शिवलिंग को देख नहीं पाया। पेड़ पर रात बिताने के लिए पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो गलत है। तुम्हें मेरे प्राण चाहिए तो ले लो, परंतु इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं और इसके पश्चात शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना।
शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखने के पश्चात शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी को जब आभास हुआ कि अनजाने में मौत के समक्ष खड़ी हो गई है, तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और वह गहरी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हुआ। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। जब वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरी हत्या के पश्चात यह भी जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, यह वचन है मेरा, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ और मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आथा जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रात हो आई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।
शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। हम आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को शिवरात्रि की पूजा में शामिल करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। शिवलिंग पर जल, शहद और दूध के साथ अभिषेक करें। बेल या वेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और महादेव को प्रिय है। अभिषेक के बाद शिवलिंग को चंदन का लेप लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल, यह दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। पीला वस्त्र, सफेद पुष्प, जलती धूप, अनाज दीपक, यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है।